सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रॉमा। ओके, ट्रॉमा बेस्ड प्रोग्रामिंग। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ट्रॉमा बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है एंड ये ट्रॉमा क्या है। ओके, एंड जिससे हाँ जनरेट होता है फियर। जैसे कि मैंने कमेंट में भी फियर की एनर्जी को कैसे ख़त्म करें, इस तरीके का कमेंट। ओके, सो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रॉमा से रिलेटेड होती हैं। एंड जब ये लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबके डिफरेंट होते हैं, यहीं से ट्रॉमा बॉन्ड ट्रॉमा क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहीं से फियर की एनर्जी जनरेट होती है, यहीं से जो भी नेगेटिव एनर्जी वो क्रिएट होती है। ओके, एंड बेसिकली कैसे हम इन सबको हील कर सकते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर हम यहाँ ट्रॉमा को लें तो एक सोल जो होती है, राइट, इस बॉडी में सोल एनर्जी जो है वो बेसिकली कितने उसने जन्म लिए हैं, कितनी पास्ट लाइफ टाइम्स हैं। ओके, एंड इस प्रेजेंट टाइम में जो है वो भी, राइट, वो भी एक्सपीरियंसेस बचपन से लेकर अब तक। ओके, सो कोई ना कोई एक ऐसी वजह इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोई एक ऐसी चीज़ हो जाती है जो दैट लाइक जो आपके सोल को सूट नहीं करता। ओके, which is not suits your soul, which is different from your soul nature। ठीक है, बिकॉज हर सोल का नेचर अलग होता है। ओके, तो वही चीज़ जो है उस सोल के अंदर ट्रॉमा के रूप में बैठ जाती है। वही चीज़ फियर के रूप में ट्रॉमा से ही रिलेटेड फियर निकलता है। ओके, सो वही चीज़ बैठ जाती है। एंड इसका एंड ये जब लंबे टाइम तक ये चीज़ बनी रहती है, तब ये ट्रॉमा के रूप में क्रिएट हो जाती है। ओके, सो बेसिकली कोई भी इंसिडेंट हो या कुछ भी हो, राइट, सो बेसिकली ये हमारे सोल में स्टोर होता है। ओके, माइंड में स्टोर होता है, तो उसको हील करना होता है। ओके, अब वो कैसे हील होगा, जैसे जैसे आप कनेक्टेड रहते हैं, जितना पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है, जितना हो सके आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। ओके, कोशिश करें जो आपको आपकी सोल को सूट कर रहा है, जो आपको सूट कर रहा है वो चीज़ें करें। ओके, एंड अवॉइड करें जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती, जो आपको आपकी सोल को सूट नहीं करता। ठीक है, आप आपकी इंट्यूशन पावर, आपकी आपके बोलते हैं ना कि एक अंदर से आवाज़ आती है, ठीक है, उसको सुनने की कोशिश कीजिए, उसकी मानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो आवाज़ बोलते हैं कि भगवान की होती है, राइट। तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं ओके क्या सही है और क्या गलत। अब हीलिंग जो है इस ट्रॉमा की या इससे रिलेटेड फियर की, ओके, वो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिसेस करते हैं, धीरे धीरे मेडिटेशन करते हैं एंड धीरे धीरे उस चीज़ से फेस करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिस भी चीज़ से आपको डर लगता है उसको फेस कीजिए। ठीक है, वही एक सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है उससे बाहर निकलने का। ओके, सो एंड अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, यू कैन सरेंडर योर सेल्फ। जैसे कि आप स्पिरिचुअलिटी में आ चुके हैं, किसी भी तरीके से आप कनेक्टेड हैं, कोई भी आपने वे अपनाया हुआ है अपने हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से, जो आपके लिए बेस्ट है तरीका। ओके, सो उस तरीके से कनेक्टेड रहिए एंड जस्ट सरेंडर योर सेल्फ। यू कैन राइट दैट फियर, यू कैन बर्न दैट फियर आफ्टर राइटिंग। तो ये छोटे छोटे तरीके हैं जिससे कि हम उस फियर को जो है उस फियर से रिलीज़ हो सकते हैं, उस ट्रॉमा से रिलीज़ हो सकते हैं। अगर आपको इंसिडेंट आपके माइंड में बैठ चुका है या आपकी सोल में स्टोर्ड है, ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको खुद चीज़ें फील होना शुरू हो जाती हैं कि आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। एंड या ये कुछ तरीके हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको दिए जा रहे होंगे। सो आई होप कि आप ये ज़रूर फॉलो करेंगे एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।